हेलो स्टूडेंट, आप 9 मिनट में अच्छा खाना नहीं खा सकते, आप 9 मिनट में अच्छा गेम नहीं खेल सकते, आप 9 मिनट में क्रिकेट नहीं खेल सकते, लेकिन मैं आपको 9 मिनट के अंदर चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ एटम। ये क्लास 11 केमिस्ट्री की चैप्टर 2 की पहली वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू एटम। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मैं बात करता हूँ इंट्रोडक्शन टू एटम क्या, अगर बात करता हूँ सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज एटम क्या। ये हमारा टॉपिक हो गया इंट्रोडक्शन टू एटम। ये क्या हमारा टॉपिक। अगर बात करता हूँ व्हाट इज एटम क्या, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल। एटम बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और जो अपने अंडर में केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है, इसे हम क्या कह सकते हैं, एटम कह सकते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। क्या उसके पास केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है और वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिसे हम एटम कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपके सामने शो हो रहा है एटम। एटम देखिए कैसा दिखता है, आप खुद ही देख सकते हैं आपके सामने एटम कैसा दिखता है। अगर बात करते हैं एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, जिसका एग्जांपल हुआ है हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, कार्बन एटम। अगर बात करता हूँ हिस्ट्री ऑफ एटम, हिस्ट्री हमारी जिंदगी जो हिस्ट्री रही है एटम की एक जमाने से, तो वो क्या हिस्ट्री क्या एटम की। अगर बात करता हूँ कब किस तरह स्टार्ट हुआ एटम, इसका नाम क्यों है एटम, एटम इसका नाम क्यों है और कब स्टार्ट हुआ वो। वर्ड एटम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमस। देखिए अगर बात करता हूँ एक वर्ड एटम जो है, एक वर्ड एटम सुनते हैं ना, एक वर्ड है एटम कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड से आया जिसे हम एटोमस कह सकते हैं। क्या एटोमस, एटोमस समझ में आ गया। ये क्या है, एटम क्या है, एटम एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक समझ में आ गया। एटम क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसे हम एटोमस कह सकते हैं। एटोमस का जो मतलब होता है मींस इंडिविजिबल। कायदे में आज के टाइम में 2026, आज के टाइम में जब से आज इस साल क्या है 2026 चल रही है, आपको भी पता होना चाहिए एटम जो है आज के टाइम में डिविजिबल है। एटम डिविजिबल, वो डिवाइड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, समझ में आ गया। एटम क्या है, डिविजिबल है, वो और डिवाइड हो रहा है। लेकिन पहले की बात करता हूं मैं हिस्ट्री, जब एटम स्टार्ट होया था तो हम क्या मानते हैं एटम को, इंडिविजिबल। एटम को हम क्या मानते हैं, इंडिविजुअल, वो डिवाइड नहीं हो सकता। उस टाइम के जमाने के लोग मानते थे एटम डिवाइड नहीं हो सकता। जब साइंटिस्ट एडवांस होते गए, रिसर्च एटम की एडवांस होती गई, तो लोगों ने माना कि एटम जो है एक डिविजिबल है। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ, इंडिविजुअल। इंडिविजिबल का मतलब एटम डिवाइड नहीं हो सकता। अगर बात करता हूँ ग्रीक, एक ग्रीक फिलोसफर थे, सुनते रहे ना, ये ग्रीक फिलोसफर थे, इन्होंने प्रपोज करा था डेट मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। समझ क्या, एक ग्रीक थे फिलोसफर, प्रपोज करा था उन्होंने एटम जो है इस जितनी भी मैटर है, सुनते रहे ना, जितनी भी मैटर है, मैटर क्या चीज है, मैटर जितनी आपके सामने जितनी भी चीजें दिख रही है, ये एक पेन, ये एक बोर्ड, समझ में आ गया, मेरे शूज, और आप मान सकते हैं केला, कुछ भी ले लीजिए ऑब्जेक्ट, वो क्या है, मैटर, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर पाए, स्पेस एंड मास, जो स्पेस एंड मास ऑक्यूपाई कर पाए, इसे हम क्या कह सकते हैं, मैटर कह सकते हैं। जितने भी मैटर होते हैं इज मेड अप ऑफ टीनी इंडिविजुअल पार्टिकल। इतना याद रखिए बस, इस लाइन का मतलब ये है जितने भी मैटर होते हैं, मैटर कुछ भी हो सकता है, केला, पेन, कुछ भी जो अपना स्पेस एंड मास ऑक्यूपाई कर पाए उसे हम मैटर कहते हैं। अगर बात करता हूं मैं जितने भी मैटर होते हैं वो किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। जितने भी मैटर होते हैं वो किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। पर इस वर्ड का मतलब यही है, डेट मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी इंडिविजुअल। टीनी हर इंडिविजुअल, हर एक पार्टिकल एटम पर जुड़ के क्या बनना है, एटम बनना है, सॉरी मैटर बनना है, मैटर। समझ गया। एक एटम का पार्टिकल ले लो, एक एटम का पार्टिकल वो जुड़ के मिलियंस ऑफ एटम जुड़ के क्या बना रहा है, मैटर बना रहा है। इतना समझ गया। अब हम आगे चलते हैं, सही है। अगर स्टूडेंट मैं बात करता हूँ, मैंने इससे पहले आपको क्या पढ़ाया, हिस्ट्री पढ़ाई। अब मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ, आपने जॉन डाल्टन का नाम सुना होगा, आप इनकी इमेज देख सकते हैं, जॉन डाल्टन कैसे थे। तो अगर बात करता हूँ 1808 में जॉन डाल्टन गिव द फर्स्ट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने सबसे क्या आपको पता ही होगा, बहुत फेमस निकली इनकी एटॉमिक थ्योरी, लेकिन कुछ इनकी थ्योरी में कुछ कमियां थी, लिमिटेशन थी। अब इतना डीपली नहीं जा रहा है, इतना समझिए। 1808 में जॉन डाल्टन गिव द फर्स्ट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने ये बताया था ऑल मैटर मेड अप ऑफ एटम, जितने भी मैटर हैं वो मेड अप ऑफ एटम से बने हुए हैं। समझ में आ गया। अब बात करता हूँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूँ ऑफ एटम, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम,
इट इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। एटम क्या चीज है? एटम एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल एटम। जितने भी फॉर एग्जाम्पल मैटर है, ये एक मैटर है, ये एक मैटर है, ये एटम से बना हुआ। तो एटम ये नहीं है, इसके इधर उधर होंगे, ब्लॉक वाइज अरेंज है। जितने भी एटम होते हैं, कोई से भी आप मेटल ले लीजिए, आप कोई सा भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने पेन ले लिया, इसके जो एटम होंगे वो कैसे हैं? अरेंज है ब्लॉक वाइज। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दीवार है, एक दीवार किससे बनती है? एक ईंट से। तो एक ईंट क्यों हुई बता रही हूँ, एक ईंट क्यों हुई? ब्लॉक। जैसे एक ईंट, दो ईंट, तीन ईंट, चार ईंट, ईंट वो तीन ईंट है, बहुत सारी ईंटों से एक दीवार बनती है। तो ऐसी वो क्या ब्लॉक के हिसाब से ऊपर नीचे दाएं बाएं सब में ब्लॉक वाइज अरेंज हो रही है। ब्लॉक वाइज क्या ईंटें अरेंज हो रही है। तो ऐसे एटम क्या होता है? ब्लॉक वाइज अरेंज होता है। तो इसमें ये लिखा इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। एटम जो है इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर, सारे मैटर का। एटम्स आर 10 टू की पावर -10 m डायमीटर। इसका जो डायमीटर होता है 10 टू की पावर -10। अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? 10 टू की पावर -10। एटम कैन नॉट सीन, हम एटम को सीन नहीं कर सकते। आप दुनिया का कितना ही तेज चश्मा लिए, लेकिन हम अपनी आंखों से इसको सीन नहीं कर सकते। अगर बात करो एटम्स कंबाइंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। एटम जो कंबाइन होकर फॉर्म क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। केमिकल रिएक्शन, एटम्स आर रीअरेंज बट नॉट क्रिएटेड। एटम्स जो है रीअरेंज है, समझ में आ गया? एटम जो है रीअरेंज बट नॉट क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। वो नहीं क्रिएट हो सकते, ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकते, ना ही क्रिएट ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते। इतना समझ गया? अब आपको बस स्ट्रक्चर बता देता हूँ एटम का, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। बस 1 मिनट लगेगा। अगर मैं स्टूडेंट आपको बताऊं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आपको एक चीज का ध्यान रखना, आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, मैं आपको पहले बता देता हूं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस, तीन समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन आपको दिख गया, प्रोटॉन आपको दिख गया, समझ में आ गया? न्यूक्लियस वो भी आपको दिख गया न्यूक्लियस, और आपको न्यूट्रॉन भी दिख गया होगा, न्यूट्रॉन भी आपको दिख गया होगा। पिक्चर में आपको पूरा क्लियर दिख रहा हो तो बताइए, सही है? अगर बात करता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आपने पिक्चर में देख लिया किस तरह का इसका फिगर होती है। अगर बात करता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो आपको मैंने अभी फिगर दिखाई, जो मैंने देखिए आपके सामने फिर से लगा रहा हूँ, जो मैंने आपके सामने फिगर जो लगाई है, ये फिगर आपको दिख रहा है पूरा स्ट्रक्चर, एटम का अंदर का स्ट्रक्चर है। मैंने जो आपके सामने फिगर लाई है, ये पूरा एटम का अंदर का स्ट्रक्चर है। अगर बात करता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम लोकेटेड, अगर बात करता हूँ देखिए आपको याद रखना, न्यूक्लियस जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। आपको न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपको एटम के अंदर दिखता, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, आपको ये दो दिखेंगे, आपको ये दो पार्ट दिखेंगे एटम के अंदर, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस कंटेन करता प्रोटॉन, याद रखना, न्यूक्लियस जो था क्या करता? कंटेन करता प्रोटॉन को, और इसका जो चार्ज होता +1, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, +1। एंड न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता वो 0 होता, समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता -1। निगेटिवली इसका जो चार्ज होता निगेटिव होता है, इसका पॉजिटिव होता। और न्यूक्लियस जो होता कंटेन करता प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपके सामने स्ट्रक्चर देखिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, नेगेटिव चार्ज होता रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, इलेक्ट्रॉन जो होता न्यूक्लियस से आउटसाइड होता, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन। याद रखना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो था रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, वो रिवॉल्व करता न्यूक्लियस के ऊपर। तो इसका मतलब वो आउटसाइड है, न्यूक्लियस से बाहर निकला हुआ है हमारा इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया? रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, नेगेटिव चार्ज हो गया। अगर बात करता हूँ न्यूक्लियस ऑलमोस्ट मास ऑफ एटम, सबसे जो ऑलमोस्ट पूरा जो मास होता है एटम का, वो किसका होता है? न्यूक्लियस। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन का इतना मास नहीं होता, समझ में आ गया? 80-90% जो मास होता पूरे एटम का किसके ऊपर बेस होता? हमारे न्यूक्लियस के ऊपर बेस होता, समझ में आ गया? न्यूक्लियस के ऊपर बेस होता। और न्यूक्लियस जो होता लोकेटेड सेंटर, न्यूक्लियस जो होता एटम के बिल्कुल सेंटर में होता, याद रखना, न्यूक्लियस लोकेटेड सेंटर ऑलमोस्ट ऑल मास ऑफ एटम, समझ में आ गया? रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है रिवॉल्व होता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो आज की वीडियो में इतना रहने देता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। और ये जो मैंने वीडियो बनाई है, ये चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये पहली वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया एटम के बारे में। इतना समझ में आ गया? ये पहली वीडियो थी, दूसरी वीडियो का इंतजार करिए जल्द से जल्द।